अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 5 मार्च 2025 और जुमेरात का दिन है। बड़ा खूबसूरत सा मौसम नज़र आ रहा है, आसमान बिल्कुल साफ सुथरा, लेकिन जो सर्दी है वो माइनस टेम्परेचर में है। पिछले चंद दिनों से सुबह के वक्त तकरीबन ऐसा ही चल रहा है कि जब सैर करते हैं तो काफ़ी कक्कर, जिसको हम कहते हैं, रात शाम के वक्त जो वाइट कलर की चादर ज़मीन को लपेट लेती है वो नज़र आता है। आप जानते हैं कि हर तरह की इज्जत या बेइज्जती या जिल्लत वो खुदा ताला के हाथ में है। पाकिस्तान के अंदर जब मुख्तलिफ जंगें हुई तो उसमें जो हीरो बने जंगों के अंदर, उनमें आप कई नाम ऐसे सुन चुके हैं जिनका तल्लुक जमात अहमदिया से था। बड़े अजीम नाम जिन्होंने बॉर्डर के ऊपर ऐसी बहादराना जंग लड़ी कि उनका नाम रहती दुनिया तक जिंदा हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम जो इस्लाम ने हमें सिखाई है वो यही है कि जो शख्स जिस वतन में बसता है उसका मुहिब्बे वतन होना चाहिए। हर वतन जहाँ इंसान रहाइश पजीर है या जहाँ की वो शहरियत रखता है उसको उस वतन के साथ मोहब्बत करनी चाहिए, और ये हमारा मजहब हमें सिखाता है। पाकिस्तान में अगर अहमदी बसते थे, पाकिस्तानी थे, तो उन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानियाँ दी, जानें दी और दुनिया के अंदर एक नाम बनाया। अब अहमदी पूरी दुनिया में फैल चुके हैं। जो आगाज कादियान से हुआ था, आज लाखों करोड़ों की तादाद में मेरा ख्याल है दुनिया के 200 से ज़ायद जो ममालिक है वहाँ अहमदी जो मौजूद है। फिर हर मुल्क में अहमदियों का वास्ता मुख्तलिफ लोगों से भी पड़ता है, मुख्तलिफ बातों से भी, मतलब वो चीज़ जो है, तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो वहाँ ऐसे ऐसे कारनामे, ऐसे ऐसे आला उनकी खिदमात है कि वहाँ की ममालिक जो है वो उनको बड़ी कदर की निगाह से जानते हैं। अभी 2 रोज़ कबल, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया, यहाँ जर्मनी में भी एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने एक अहमदी शख्स को जर्मनों का हीरो बना दिया। उसके लिए बाकायदा टीवी के ऊपर प्रोग्राम हो रहे हैं, उसको दावत दे के बाकायदा उसको हीरो करार दिया जा रहा है पुलिस की तरफ से और जो मीडिया की तरफ से और जो बाकी अदारे जिनका वास्ता। वो जो वाक़या हुआ कि एक जर्मन गाड़ी लेके बाजार के अंदर लोगों पे चढ़ गया, 2 मौके पे वफात हो गई, 20-25 लोग शदीद जख्मी। वो गाड़ी मोड़ के दोबारा जब वापस लाने की कोशिश कर रहा था तो एक अहमदी शख्स ने अपनी गाड़ी उसके पीछे जो भगाई हुई थी वो उसको सामने खड़ा कर दिया। अब वो शख्स चाहता तो पूरी स्पीड से मारता उसके अंदर, लेकिन बाहर वो रुका, उसने फायर किया, उससे शॉक भी हुआ उनको, लेकिन अपनी जान की परवाह ना करते हुए उन्होंने ये काम किया। एक हदीस में आता है ना, जिसने एक शख्स की जिंदगी ली उसने पूरी इंसानियत की जिंदगी, यानी कत्ल किया एक शख्स को, और जिसने एक शख्स की जिंदगी बचाई उसने पूरी इंसानियत की जिंदगी बचा ली। अब ये अहमदी ने जो कारनामा किया है, अब इसका बड़ा अच्छा मुस्बत असर जो है जर्मनों के दिलों पे पड़ेगा। मस्जिद आ गई, बाकी इंशाल्लाह। ले जी, माशाल्लाह आपके सामने ये खूबसूरत मनाजर अल्लाह ताला की अता और परिंदों के गीत, हमदिया गीत आप सुन रहे हैं साथ साथ, और बैक पे आपको वो खूबसूरत रोशनी जो पूरी दुनिया को मुनव्वर करती है हर रात के बाद, वो आप देख रहे हैं। आज सुबह फजर की नमाज के बाद जो दरस था बड़ा ही ज़बरदस्त, उसमें स्टार्ट जो है वो हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रहमतुल्लाह के एक कौल या एक वाक़या से कि बताया कि एक शख्स जो बहुत अमीर था, मरने पे उसने अपनी
जो जायदाद, एक ही बेटा था, उसकी तरबियत अच्छी नहीं की थी, तो उसने किस तरह वो ज़ाया की कि उसको शौक़ पड़ा। ये जो कपड़ा काटते हैं दुकानदार बेचने की, वो जो आवाज़ आती है चिर की, तो उसको उसका शौक़, उसने वो सारा माल वो कपड़े कटवा के दुकानदार के पास ज़ाया कर दिया। फिर माल वही जो इंसान अपनी ज़िंदगी में अपने पे लगा लेता है या खुदा ताला की राह में दे देता है, बाकी जो यहाँ माल है वो इस इंसान के किसी काम का नहीं। अगर औलाद बिगड़ी है, तरबियत अच्छी नहीं है, तो वो ज़ाया कर देंगे। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की बाज़ जो वाक़यात थे वो बयान किए। जो लोग उस वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माल के मतलब पूछा करते थे, एक दफ़ा उन्होंने फरमाया कि क्या कहीं आपने कोई इंसान देखा है कि जिसको अपना माल अपने जो औलाद के माल से ज़्यादा प्यारा हो, या जो ऐसा जिसको अपनी अगली नस्ल जो है वारस का जो माल है उससे प्यार हो अपने की निस्बत। उसकी फिर तशरीह बड़ी ज़बरदस्त की गई कि जो इंसान है, जो उसने कमाया है, उसको उसकी फ़िक्र करनी चाहिए। फिर यही कि जो लोग अल्लाह ताला की नेमतों के जवाब में जो अपना कंजूसी दिखाते हैं, माल खर्च नहीं करते हैं, वो उनका कोई अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र नहीं अदा करते, ना शुक्र होते हैं। म्यान रवि इख्तियार करनी चाहिए। नेकियों में जिस तरह मुसाबकत की रूह है, इसी तरह खुदा ताला ने एक तो यह है कि माल दे के और फिर उसके बाद अल्लाह ताला बाज़ इम्तिहान भी लेता है। क्योंकि जो लोग, जैसे एक दफ़ा लोगों ने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सूरह अल्हाकुमुत तकासुर, वो लोग जो माल इकट्ठा करते रहते हैं और उनका ये माल इकट्ठा करना उनको कब्रों तक उनकी ज़िंदगी का हिस्सा रहता है, इस तरह उसकी तशरीह थी। फिर जो लोग माल इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, उनका सोना चांदी दोज़ख जब रोज़ क़यामत उनको दोज़ख की आग में गर्म करके उनके निशान लगाए जाएंगे। ये सारा आज का जो दरस था बड़ा ज़बरदस्त, जिस तरह ये ज़बरदस्त नज़ारे आप देख रहे हैं सुबह सुबह। हम आजकल रमज़ान में तकरीबन 5 या 6 अफराद का जो ग्रुप है सैर करते हैं और इन नज़ारों को एंजॉय करते हैं। तो आप भी अपने अपने इलाकों में कोशिश किया करें कि इस अच्छी आदत को अपनाएं। पूरा खरगोश आना ना, मतलब मैं गिनन दिया कि किन्ने बैठे सारे खरगोश ने पूरा सुबह सुबह अपना सब तो उरला ना, बाकी सारे सुन रहे हैं। चलो जी, ये देखें सुबह सुबह 1 2 3 4 5 6 7 8 खरगोशों का ग्रुप बैठा हुआ। हमारा ये एंड पॉइंट होता है, यहाँ सैर 2 किलोमीटर यहाँ मुकम्मल हो जाते हैं, फिर हम वापसी यहाँ से। अंडे का ला दो ना तो पराठे दी होती हम खाती। सब नाल बैठे होंगे सर। हमने क्या असर सुनाया, रेस्टोरेंट जो काम कर बंद कर